असम के प्यारे और मशहूर गायक जुबिन गर्ग को दुनिया से गए 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जैसे जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में चौंकाने वाले नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस खबर पर बनी हुई है और आज हम आपके लिए जांच से जुड़े 3 बड़े अपडेट लेकर आए हैं जो इस गुत्थी को और भी उलझा देते हैं। सबसे पहली और बड़ी कार्यवाही जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा से जुड़ी है। सिद्धार्थ को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और उनसे हुई कड़ी पूछताछ के बाद SIT ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिद्धार्थ की मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के 5 बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब उन खातों से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। इतना ही नहीं, SIT ने दोनों कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनसे उनके इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी मांगी है ताकि उनकी कमाई का जरिया पता चल सके। सिद्धार्थ शर्मा पिछले 12 सालों से जुबिन के साथ काम कर रहे थे। उन पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने जुबिन के पैसों का इस्तेमाल गुवाहाटी में बड़े बड़े लग्जरी होटल और दूसरे कारोबार खड़े करने में किया। ये बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि जुबिन खुद पिछले 2 सालों से पैसों की तंगी से जूझ रहे थे और अपना घर तक नहीं बना पा रहे थे। जांच में अब तक जुबिन की आधी संपत्ति का ही हिसाब मिल पाया है। बाकी की दौलत कहां और कैसे गायब हुई, ये एक बड़ा सवाल है। जांच का दूसरा बड़ा खुलासा जुबिन गर्ग की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी से हुआ है। SIT ने नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 20 दिनों की जांच में ये बात सामने आई कि इन दोनों सुरक्षा कर्मियों के बैंक खातों में पिछले 4-5 सालों में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन हुआ था। नंदेश्वर बोरा के खाते में लगभग 70 लाख रुपए और परेश वैश्य के खाते में करीब 40 लाख रुपए आए और गए। जांच टीम को शक है कि ये पैसा जुबिन का था जिसमें हेर फेर की गई है। इस आरोप के बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बताता है कि जांच का दायरा कितना बड़ा हो गया है। गिरफ्तार हुए लोगों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कनु महंत का नाम भी शामिल है। श्याम कनु महंत को लेकर भी कुछ नए खुलासे हुए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए जुबिन का इस्तेमाल किया। डॉक्टरों ने जुबिन को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद श्याम कनु महंत उन्हें अपने साथ सिंगापुर के टूर पर ले गए, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा हो सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर जुबिन गर्ग की मौत हुई कैसे? भारत में हुए उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अभी तक किसी के साथ साझा नहीं किया गया है। अब सभी की निगाहें दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये साफ हो सकेगा कि उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। जुबिन की मौत एक गहरा राज बन चुकी है और ये मामला हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी मन का बोझ शरीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।